हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। सो ये आज हम लोग करेंगे 2.4 टॉपिक, अ टर्ब्यूलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। तो 1905 में हुआ था रेवोल्यूशन। ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन बताए, वो चाहे आए या ना आए, ये वाला क्वेश्चन है पर्टिकुलरली ब्लडी संडे। ब्लडी संडे तो आएगा ही आएगा, या इस चीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। दिस इज़ दैट इम्पॉर्टेंट कि हर साल इसमें से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, चाहे किसी भी स्कूल का पेपर उठा लो। 9th का बोर्ड से थोड़ी आता है, स्कूल्स अपने आप इंडिविजुअली बनाते हैं। तो आप किसी भी स्कूल का उठा लो, कोई भी स्कूल हो, आएगा ही, आता ही है ये वाला पेपर। चाहे यूटी में आपका ये वाला चैप्टर आए, यूटी में भी इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टेस्ट आपका हो क्लास में इस चैप्टर का, तो टीचर्स टेस्ट में भी क्वेश्चन डालेंगे ही डालेंगे। एक्सप्लेन ब्लडी संडे, या 5 मार्क्स का दे देंगे। एक्सप्लेन 1905 रेवोल्यूशन है, इसमें से पूछ लेंगे हु वाज फादर गेपन टाइप से, ठीक है। तो अ टर्ब्यूलेंट टाइम, इसके बाद ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था इस रेवोल्यूशन के बाद, मैं बता दूं। बट एक बहुत डर बैठ गया था लोगों के बीच में, एरिस्टोक्रेसी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो रशिया एक ऑटोक्रेसी था। ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी जहाँ पर अनकंट्रोल्ड एब्सोल्यूट पावर सिर्फ एक इंसान के हाथ में होती है, वेदर इट बी मेल और फीमेल। खैर फीमेल तो उस टाइम पे थी नहीं, तो मेल थी, ठीक है। तो जिस आदमी के पास एब्सोल्यूट पावर्स, उसके ऊपर कोई चेक नहीं करता, कोई पार्लियामेंट कुछ भी ना, वो ऑटोक्रेसी होता है। तो रशिया ऑटोक्रेसी थी। बाकी यूरोप की कंट्रीज़ जो थी, तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी। पार्लियामेंट जो था वो अगर रूलर्स कुछ गलत कर तो उसकी पिटाई लगा देता था, जैसे तैसे, लेकिन लगा देता था। रशिया में वो चीज़ नहीं आई। रशिया 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक भी ऑटोक्रेसी था, पार्लियामेंट नहीं था रशिया में। जो लिबरल्स थे रशिया के अंदर, वो चाहते थे कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। तो सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलके, पीजेंट्स और वर्कर्स के साथ मिलके उन्होंने कैरी आउट किया 1905 का रेवोल्यूशन। डिमांड क्या थी? उनको चाहिए थे कॉन्स्टिट्यूशनल, भाई कि तुम हमें पता, तुम मोनार्की तो हटाओगी नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला दो, थोड़ा सा तो भला होएगा हमारा, राइट। तो उनको एम्पायर में सपोर्ट कौन करता था? उनको सपोर्ट करते थे नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट वो लोग होते हैं जो कि देश को इकट्ठा देखना चाहते हैं, कि भाई हमारा देश वो टुकड़ों में बटा हुआ है, हम इसको इकट्ठा करना चाहते हैं। वो नेशनलिस्ट होते हैं। जैसे कि पोलैंड में नेशनलिस्ट जो थे वो सपोर्ट करते थे। मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में जद्दिदिस्ट। जद्दिदिस्ट क्या होता है यहाँ पे दे रखा है। जद्दिदिस्ट क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता। वैसे जद्दिदिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। जद्दिदिस्ट मतलब कि मुस्लिम रिफॉर्मर्स, ठीक है। मुस्लिम रिलीजन के अंदर जो रिफॉर्मर्स थे, उनको जद्दिदिस्ट कहा जाता है। वो चाहते थे कि जो उनकी सोसाइटीज़ है, मतलब उनकी पर्टिकुलरली मुस्लिम डोमिनेटेड सोसाइटीज़ को मॉडर्न इस्लाम लीड करे। तब तक इस्लाम जो था थोड़ा सा बैकवर्ड हो रहा था, वो चाहते थे मॉडर्न हो इस्लाम, ठीक है। तो ये लोग उनको सपोर्ट करते थे। कौन सपोर्ट करते थे? नेशनलिस्ट और जद्दिदिस्ट। ओके, कुछ लोग जैडिस्ट बोलते, जैडिडिस्ट बोलते, जद्दिदिस्ट या जद्दिदिस्ट, ठीक है। जैसे 1904 का जो साल था, रशिया के वर्कर्स के लिए बहुत 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 ख़राब था। मतलब मान लो मेरी लाइफ का एक साल मेरी लाइफ का सबसे ख़राब साल रहा। तो 1904 रशिया के सारे वर्कर्स के लिए बहुत ख़राब साल था। क्यों? क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, उनके जो प्राइजेस थे वो इतनी तेज़ बढ़ गए कि उनकी जो रियल वेजेस थी वो 20% से नीचे गिर गई। रियल वेजेस क्या होती है? रियल वेजेस मतलब कि रिफ्लेक्ट्स द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स विच द वेजेस वे एक्चुअली बाय। मतलब कि मान लो मेरे पास आए 100 रुपये, मेरे को वेज में मिले 100 रुपये, ठीक है। और मैं ब्रेड खरीदती हूँ मान लो 10 रुपीज़ की। 10 ब्रेड नहीं, सॉरी, मैं मान लो 10 रुपीज़ की 9 ब्रेड खरीदती हूँ पूरे एक महीने में, ठीक है। मेरे को अकेले खाना है, मैं 9 ब्रेड से अपना गुजारा कर लूँगी, ठीक है, आधी आधी करके, बड़े वो, ठीक है। मेरे पास 10 रुपये में मैं 9 ब्रेड्स खरीदती थी और 10 रुपये सेव कर लेती थी मैं, ठीक है। तो ऐसे मेरी सेविंग भी चल रही थी, मेरा सब कुछ चल रहा था। लेकिन जो इसेंशियल गुड्स थे, उनके प्राइजेज इतनी तेज़ बढ़ गए कि उनकी रियल वेजेस कम हो गई। रियल वेज मतलब कि जिससे एक्चुअली एक इंसान चीज़ को खरीद सकता है। अब जो चीज़ थी, मान लो ये 10 रुपये की थी, अभी कितने रुपये की होगी? अभी होगी 12 रुपये की। वेजेस सेम है, वेजेस नहीं चेंज हुई। वेजेस को चेंज होना चाहिए था, लेकिन वेजेस चेंज नहीं हुई। 12 9 नहीं, सॉरी, हाँ 12 9 108। अब मेरे को वो चीज़ 108 की पड़ी। मेरे को सेविंग तो कुछ नहीं, मेरे बल्कि एक्स्ट्रा पैसे लग गए। जो मैंने ऑलरेडी सेव करे थे वो भी मेरे पैसे लग गए, जिससे रियल वेजेस नीचे हो गई, ठीक है।
20% रियल वेजेस नीचे गिर गई। मतलब आपको मान लो 100 रुपये मिलते तो उसकी 100 रुपये की वैल्यू खाली 80 रुपये की रहेगी। 20 रुपये आपके कहाँ उड़ जाते थे पता ही नहीं चलता था। अब जो वर्कर्स एसोसिएशंस मैंने बताई थी ना, नीड फॉर सोशलिज्म और सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, उस वाले टॉपिक में कि वो लोग अपने बना लेते थे, एसोसिएशंस बना लेते थे, फंड्स इकट्ठा करते थे ताकि उनके जो मेंबर्स हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट या पर्टिकुलर डिस्ट्रेस के टाइम पे हेल्प कर सके। अब वो टाइम आया। पहले तो इनकी जो मेंबरशिप थी वो कम थी, अब लोग ज़्यादा, अब वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा इनमें मेंबरशिप लेने लग गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन एसोसिएशंस में आने लग गए। जब 4 मेंबर्स जो थे, एक असेंबली थी रशियन वर्कर्स की, मतलब एक ही यूनियन थी, एक एसोसिएशन थी जिसका नाम था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, 1904 में बनी थी। हाँ, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के जो 1904 में बनी थी उसमें से 4 लोगों को डिसमिस कर दिया गया। कहाँ पे? आयरन इंडस्ट्री में, पुटी ऑफ आयरन वर्क्स नाम था। तो भाई लोग सारे के सारे लोग आगे स्ट्राइक पे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, 2 जगह थी, इसमें से सेंट पीटर्सबर्ग में लोग स्ट्राइक करने लगे। कितने लोग? 1,10,000 वर्कर्स स्ट्राइक पर उतर रहा है। खाली 4 लोगों को निकालो और 1,10,000 वर्कर्स आ गए। मतलब ये दिखाते उनकी यूनिटी, वो कितने यूनाइटेड थे। डिमांड करे थे कि भाई हमको इतनी देर तुम काम करते हो, मैं 8 घंटे हम काम करेंगे, हमारी वेजेस इंक्रीज़ करो, क्योंकि हमारी रियल वेज तो डिक्लाइन हो गई, हमारी वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव करो। ये जो प्रोसेशन था, जो प्रोटेस्ट था, उनके लीडर थे फादर गेपन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो कहाँ पहुँचे? विंटर पैलेस में पहुँचे। तो जब वो विंटर पैलेस, जहाँ पे किंग था, किंग को अपनी डिमांड्स धीरे धीरे बताने गए थे, तो उनके ऊपर अटैक कर दिया पुलिस ने और कोसैक ने। कोसैक मतलब पुलिस ही होता है। पुलिस जनरली या तो पैदल आती है या तो गाड़ी वाड़ी में आती है। कोसैक घोड़ों वाली पुलिस, जो घोड़ों पे आती थी। ठीक है, पुलिस और कोसैक्स ने उन पर कर दिया अटैक। 100 वर्कर्स मर गए। हाँ, हाँ, तो 100 वर्कर्स को मार दिया और 300 वर्कर्स को बहुत सीरियस इंजरी हो गई। इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे कहते थे क्योंकि पूरी रोड पे सारा खून ही खून है। 100 लोगों को मारोगे खून नहीं होएगा, 100 लोगों को मारोगे खून नहीं होगा। तो ब्लडी संडे इस इंसिडेंट को कहते थे कि वो लोग संडे को गए थे और ब्लडी मतलब कि हर जगह खून हो गया, इसलिए ब्लडी संडे। और इसके बाद से, ब्लडी संडे के बाद से कुछ ऐसे इवेंट्स होने शुरू हुए जिनको 1905 रेवोल्यूशन बोला जाता है। पूरी की पूरी कंट्री में स्ट्राइक्स होने लगी, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई। यूनिवर्सिटीज़ क्यों बंद हुई? क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वो बाहर निकल गए यूनिवर्सिटीज़ से। उन्होंने कहा कि यार तुम लोग लोगों की फ्रीडम को, लोगों की बातों को सुनते ही नहीं, तो हम यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ें? तो वो लोग यूनिवर्सिटीज़ से बाहर निकल गए। स्टूडेंट्स वर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास वर्कर्स जो थे, उन्होंने बहुत सारी यूनियंस बनाई और क्या डिमांड किया? अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1905 रेवोल्यूशन के टाइम पे जो ज़ार था उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने एक ना पार्लियामेंट बना लो। पार्लियामेंट को उनकी लैंग्वेज में बना जाता है ड्यूमा, कुछ लोग डूमा भी बोलते हैं, डूमा इट्स नॉट गुड, ड्यूमा। ठीक है, और थोड़े टाइम के लिए, रेवोल्यूशन के टाइम पे थोड़े टाइम के लिए बहुत सारे ट्रेड यूनियंस थे, फैक्ट्री कमिटीज़ थी, तो फैक्ट्री वर्कर्स ने बनाए थे। लेकिन 1905 में उन लोगों को इलीगल डिक्लेयर कर दी थी, इसलिए जो ये यूनियंस और कमिटीज़ थी वो अनऑफिशियल लीगल तरीके से काम करती थी। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस कर दिए क्योंकि ज़ार को लगा कि यार क्या पता ये लोग हैं ना दोबारा से कोई ना कोई प्रॉब्लम कर देंगे, तो इसलिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस कर देते हैं। ठीक है, और ज़ार वॉज वेरी क्लेवर। ठीक है, ज़ार ने पहला ड्यूमा बना दिया, लेकिन 75 डेज़ के, मतलब 2 महीने 3 महीने भी नहीं हुई ठीक से, और पहले ड्यूमा को डिसमिस कर दिया। उसके बाद दोबारा 3 महीने के बाद दोबारा दूसरे ड्यूमा को रीइलेक्ट किया। अब वो नहीं चाहता था, ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही वॉज वेरी क्लेवर, वो नहीं चाहते थे कि उसकी पावर रिड्यूस हो, तो उन्होंने वोटिंग लॉज को चेंज कर दिया। 3rd ड्यूमा बनाया, उसमें सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को अंदर आने ही नहीं दिया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ड्यूमा बना, तो ड्यूमा के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन ड्यूमा या डिसमिस ड्यूमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये पूरा की पूरा टॉपिक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, so this was all for today and I'll meet up you today only and okay, so okay, for the next video, till then take your care, be spent, bye bye.